हेलो। बोल कार्तिक महतो की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। अर्थ 13वां अध्याय याद जी। इतनी कथा सुनकर राजा पुत्र ने कहा कि हे महाराज, कृपया करके भगवान की पूजा का महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो हंसी से भी भगवान का भजन करता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है, परंतु जो श्रद्धा पूर्वक भजन करता है उसका तो कहना ही क्या है। इस संबंध में मैं तुमको एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। कलधी पर्वत पर श्रवणपुर नाम के नगर में ऐसी धर्मात्मय प्रजा को पुत्र के समान समझने प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सावहु नाम का एक राज्य राज किया करता था। उसके धूम्रकेशव नाम वाली अति दुष्ट चोर जुआरी पर स्त्रीगामी तथा व्यभिचारी एक पुत्र था। उसी की यह दशा देखकर थोड़ी और कर दो आवाज थोड़ी उसकी यह दशा देखकर पिता राज्य साहू ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामधेय होकर भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश निकाल दिया। पुत्र होने के कारण उसको प्राण दंड नहीं दिया। अब राजा कुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वेश्याओं के घर में रहता। चोरी आदि करके जो भी द्रव्य लाता वही वेश्याओं को दे देता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद सत्यव्रता नाम वाला एक ब्राह्मण विष्णु का भगत अपने घर द्वार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन किया करता था और वह केवल कंद मूल तथा फल ही खाता था। वह नित्य ही भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र में डूबती हुई को मुझे दिन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी के सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बोल विष्णु भगवान की जय। वह प्रेम में मगन होकर रोने भी लग जाता था। इसी प्रकार वह नित्य प्रति करता देवी योग से एक दिन धूम्रकेश ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया देखते जब रात्रि को घर आया तो वह आकर वैसे ही सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सब नित्य किया। अनंत में उसी बाती स्तुति आदि करके रात्रि को वेश्या के घर में ही सो गया। देव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां पर आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेशव वहां मारा गया और यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर उसको यमराज के पास ले गए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए और तथा उसका पाध्याय आदि का प्रदान किया। फिर अपने दूतों से कहा कि तुमको अधिकार है जब तुमसे हमारा कहना है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर धूम्रकेशव को यहाँ पर क्यों लाए हो। उसने चाहे हास्य से ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया, मगर फिर भी यह वैकुंठ में जाने के योग्य है। महाराज पुण्य धूम्रकेशव से बोले कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से शुक्रदेव, समण से प्रहलाद, पाध्य से सेवा से लक्ष्मी, पूजे से पृथु, वंदना से क्रूर, दास से भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, आत्मा निवेदन से यहाँ से राजा बलि। जिस प्रकार
राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं उसी प्रकार तुमने भी चाहे हास्य से ही भगवान का पूजन किया है, मगर फिर भी तुम सर्वज्ञ के अधिकारी हो। यद्यपि तुम अपने कर्म अनुसार पहले नरक के अधिकारी थे, मगर अब वैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में किए गए भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जाती। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल कार्तिक महतो की जय। जा सकती जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहाँ पर ही गंडकी नदी है और सब तीर्थे हैं। तब धूम्रकेशव यमराज से पूछने लगे कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज कहने लगे कि किसी समय वेदाशीर्या नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उसी रमणीक स्थान में से उनके तब से इंद्र अत्यंत भयभीत हुआ और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मजोघोषा नाम वाली अप्सराएं भेज दी। मजोघोषा वन में क्रीड़ा करती हुई अपने यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। उसी समय मजोघोषा ने मुनि के चरण का स्पर्श किया। तब ऋषि के रोमांच खड़े हो गए। उसी समय मजोघोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर उनके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि क्योंकि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने का उद्यत हुआ है सो तुम नदी बन जाओ। तब मजोघोषा कहने लगी कि हे मुनि, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मुनि कहने लगा कि जिस समय विष्णु वृंदा के श्राप वश्य शीला रूप होकर तुम में गंडकी नदी में स्थित होगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। अतएव तुम्हारा श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेशव सुंदर विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। बोल कार्तिक महतो की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल तुलसी माता की जय।